आज अश्विन शुक्ल पक्ष नवमी बुधवार 1 अक्टूबर 2025 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 44 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आगामी कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को विजयादशमी उत्सव है। आप सभी को इस उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी में दशहरा का यह उत्सव बहुत ही अद्भुत और अलौकिक रूप में मनाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए इसकी भावना का अवलोकन करते हैं। जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के गोवर्धन पूजा चौक से हैं, जहां श्रीनाथ बैंड बधाई की धुनें बजा रहा है। दृश्य 2021 के हैं दिव्य शंखनाद के संकलन से। पहले थोड़ी सी वास्तविक आवाज़ों को सुनिए, फिर इसका संदर्भ देखते हैं। संदर्भ यह है कि दशहरा उत्सव के अवसर पर श्रीनाथ बैंड द्वारा यह बधाई की धुन बजाई जा रही है। अश्विन शुक्ल दशमी को विजयादशमी उत्सव है। इस अवसर पर अन्य परंपराओं के साथ प्रभु श्री जी का सेवा क्रम भी अद्भुत रहता है। आइए इन परंपराओं के साथ प्रभु दर्शन भी करें। हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। सीता एवं लक्ष्मण सहित आप वनवास को पधारे। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया। पवन पुत्र श्री हनुमान ने सागर को लांघा और माता सीता से मिले। श्री राम का संदेश माता सीता को दिया और माता सीता का संदेश प्रभु श्री राम को दिया। राम रावण का भयंकर युद्ध हुआ, सत्य की विजय हुई और इसी उपलक्ष्य में विजयादशमी उत्सव मनाया जाता है। श्री जी की पुष्टि सेवा प्रणालिका में भी इसे समाविष्ट किया गया है, जिसके हम 3 रूपों में दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहला प्रभु श्री जी में सेवा क्रम, दूसरा श्री वल्लभ कुल एवं श्रीनाथ जी मंदिर में निभाई जाने वाली राजसी परंपराएं और लौकिक में निभाई जाने वाली परंपराएं। नाथद्वारा में यह हर रूप में विलक्षण है। आइए विजयादशमी के अवसर पर प्रभु श्री जी का सेवा क्रम एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। साथ ही प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में होने वाले कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के दर्शन भी करेंगे। प्रेम के प्रतीक विजयादशमी उत्सव पर श्री जी में सेवा क्रम कुछ इस प्रकार रहता है कि उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। पूरे दिन सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। चारों समय मंगला, राजभोग, संध्या व शयन की आरती थाली में की जाती है। उष्ण काल में प्रभु की आरती में आरती के एक खंड में ही बाती लगाई जाती थी। विजयादशमी के दिवस से शीत का अनुभव होने से आरती के सभी 3 खंडों में बाती सजाई जाती है। गेंद, चौगान व दिवाला सोने के आते हैं। आज से ही प्रतिदिन खिड़क, जिसे गौशाला कहते हैं, वहां से गौमाता पधारें, इस भाव से प्रभु के सम्मुख काष्ठ की गाय पधराई जाती हैं।
हल्की ठंड आरंभ हो गई है, अतः आज से मंगला के समय प्रभु स्वरूप की पीठिका पर दत्तू ओढ़ाया जाता है, जो आपके समक्ष चित्र जी में दृश्यमान है। इसके अलावा भी श्री जी की सेवा प्रणालिका में अन्य कई परिवर्तन होते हैं, जैसे कि आज से 1 माह तक समस्त पुष्टि सृष्टि के वैष्णवों की ओर से सभी जीवों के कृतार्थ हेतु मंगला दर्शन के उपरांत श्री जी के श्री चरणों में प्रतिदिन 1.25 लाख तुलसी दल समर्पित किए जाते हैं। मंगला दर्शन के पश्चात प्रभु को केसर युक्त चंदन, आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से प्रभु को जरी के वागा धराए जाने आरंभ हो जाते हैं, जो कि बसंत पंचमी से 1 दिन पूर्व तक धराए जाएंगे। आज से ही ठाड़े वस्त्र भी दरियाई के आरंभ हो जाते हैं। जरी के वस्त्र प्रभु के श्री अंग पर चुभे नहीं, इस भाव से प्रतिदिन प्रभु को सामान्य वस्त्रों के भीतर आत्म सुख के वागा धराए जाते हैं। आत्म सुख के ये वागा विजयादशमी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक मलमल के व कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देव प्रबोधनी से डोल उत्सव तक शीत वृद्धि के अनुसार रुई के धराए जाते हैं। आज के दिन सुदर्शन जी की सभी 7 ध्वजाएं स्वर्ण की जरी की चढ़ाई जाती हैं। आज विशेष रूप से श्रृंगार में प्रभु के दाएं श्रीहस्त में प्राचीन पन्ना की जड़ाऊ कटार भी धराई जाती है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में विशेष रूप से मनोर के लड्डू और दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। सखड़ी में केसर युक्त पेठा व मीठी सेव अरोगाई जाती है। आज से राजभोग के समय अरोगाए जाने वाले फीका थपड़ी के स्थान पर तले हुए जमीकंद, जिनमें सूरन, अरबी, रतालू व शकरकंद आते हैं, अरोगाए जाते हैं। शक्ति रूपेण भाव से प्रभु के सन्मुख 1 दिवस पूर्व संध्या काल में स्वरूप के पीछे एक लकड़ी के लंबे संदूक में विभिन्न आकारों की ढालें, तलवारें, अद्भुत काम से सुसज्जित कटारें, धनुष बाण, चाकू आदि विभिन्न अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, जिन्हें दशहरा के दिन संध्या आरती के दर्शन के उपरांत हटा लिया जाता है। नवरात्रि अर्थात नवविलास के प्रथम दिन बोए गए जवारा उत्थापन के समय सिद्ध कर लिए जाते हैं। सायंकाल में भोग के दर्शन में श्री जी को तिलक अक्षत किया जाता है। प्रभु के श्री मस्तक पर पहले से धराई मोर चंद्रिका को बढ़ाकर उसके स्थान पर सिद्ध जवारा में से उत्तमोत्तम जवारा स्वर्ण की अंगूठी नुमा कड़ी में रेशमी डोरे से बांधकर कलंगी बनाकर धराए जाते हैं। इस दौरान झालर, घंटा, शंख आदि बजाए जाते हैं। चरणारविंद में तुलसी व जवारा समर्पित किए जाते हैं और मुठिया वार कर चांदी की थाली में आरती उतारी जाती है। प्रभु को जवारा धराते समय आज दशहरा शुभ दिन को कीर्तन का गान किया जाता है। तद उपरांत संध्या आरती में भोग में श्री जी को उत्सव भोग धराए जाते हैं। उत्सव भोग में विशेष रूप से 10 माट अरोगाए जाते हैं, जो कि 10 प्रकार के भक्तों की भावना से अरोगाए जाते हैं। इसके संग बीज चालनी का सूखा मेवा, कच्चर व दूध घर में सिद्ध बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। माट की यह सामग्री श्री जी को आज के दिन ही अरोगाई जाती है। आज भोग के समय भी श्री जी को अरोगाए जाने वाले फीका के स्थान पर घी में तले बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है व आरती में अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर बूंदी के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। शाक घर में सिद्ध मावे का मेवा मिश्रित माट भी आज ठाकुर जी को अरोगाया जाता है। संध्या आरती दर्शन उपरांत प्रातः धराए श्रीकंठ के आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर मोती की लूम व किलंगी में नए जवारा धराए जाते हैं। आज से श्री जी में दर्शन शयन के बाहर खुलना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि आगामी मार्गशीर्ष शुक्ल छठ नित्य लीलास गोस्वामी श्री गोकुलनाथ जी के उत्सव के 1 दिन पूर्व तक अर्थात लगभग 55 दिन तक प्रतिदिन सायंकाल 7 बजे के लगभग होंगे। दशहरा के दिवस से ही
अन्नकूट महायज्ञ की एक दिवसीय झांझ की बधाई बैठती है, जिसके तहत भट्टी पूजन और अनसखड़ी की सेवा की आज्ञा प्रदान की जाती है। परंतु दीपावली पर इस बार सूर्य ग्रहण होने से यह क्रम कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा अर्थात 26/10/2022 को प्रारंभ होगा। आज से लगभग 35 दिन तक प्रतिदिन सायंकाल कमल चौक में मानसी गंगा के दीप वृक्ष और आकाश दीप की स्थापना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इसमें दीप प्रज्वलित करने से बालकों पर अनिष्ट की निवृत्ति होती है एवं अतुल्य संपत्ति एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। संध्या काल में सायंकाल आरती दर्शन उपरांत श्री जी में अश्व पूजन भी होता है। श्री महाप्रभु जी की बैठक में यह आयोजन किया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका में यह दशहरा उत्सव की अद्भुत परंपराएं हैं। आइए अब उन परंपराओं का दर्शन करते हैं जिन्हें श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत परिवार द्वारा निभाया जाता है। यदि कभी तिलकायत परिवार यहाँ उपस्थित नहीं होते हैं तो श्रीनाथ जी मंदिर के अधिकारी इन परंपराओं को निभाते हैं। कुछ चित्रों में ऐसा दृश्यमान होगा, लेकिन संशय न रखें। विजयादशमी उत्सव का प्रारंभ होता है श्री गोपाल निस्तान चौकी से, जहां एक दिन पूर्व प्रारंभ किए गए अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति का हवन हो रहा है प्रातःकालीन वेला में। गोपाल निशान चौकी पर यह हवन एवं पूजन क्यों होता है, इसे हम आगे देखेंगे। दूसरी एक और परंपरा के तहत श्रीनाथ जी का बैंड रिसाला की चौक से श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचता है और जब प्रभु को जवारे धराए जाते हैं तब सलामी देता है। आइए अब प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में वल्लभ कुल द्वारा निभाई जाने वाली एक और परंपरा का अवलोकन करते हैं। इस परंपरा की समग्र प्रक्रिया श्री महाप्रभु जी की बैठक परिसर में संपन्न की जाती है, जिसमें शमी पूजन, जवारा धराने एवं अश्व पूजन तक की प्रक्रियाएं शामिल हैं। परंपरा अनुसार तिलकायत परिवार के सदस्य तिलकायत श्री अथवा उनके पुत्र राजसी परिधान धारण करते हैं और श्री महाप्रभु जी की बैठक में पधारते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम श्री महाप्रभु जी की बैठक पर आप दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात मंदिर के पंड्या जी द्वारा विधि विधान से शमी पूजन करवाया जाता है। आइए विजयादशमी पर निभाई जाने वाली इस परंपरा के दर्शन करते हैं। शमी पूजन के पश्चात जवारे धराने की परंपरा निभाई जाती है, जिसमें वल्लभ कुल को परंपरागत रूप से तिलक कर जवारे धराए जाते हैं और आरती की जाती है। सामान्य दिनों में जब यह परंपरा निभाई जाती है तब बड़ी संख्या में वैष्णव एवं स्थानीय निवासी दर्शनार्थ उमड़ते हैं और इन विशिष्ट पलों के साक्षी बनते हैं। क्या आप जानते हैं शमी पूजन के अवसर पर कौन सा मंत्र बोला जाता है? आइए सुनिए। अमंगल मंगलानाम शमनी शमनिम दुष्कृतस्य च दुस्वप्न नाशिन धन्या प्रपद्य में शमी शुभाम शमी शमयते पापम शमित लोहित कंटकाम धारिण्याम जुन बाणानाम रामस्य प्रियवादिनी। पंड्या जी द्वारा बताए अनुसार मानव जीवन में आने वाले किसी भी प्रकार के अवरोध अथवा शूल का नाश करने में यह मंत्र सक्षम है। यह मंत्र असत्य एवं पाप का नाश भी करता है। एक और अति विलक्षण इसकी विशेषता है। प्रभु श्री राम ने जब रावण वध करने के लिए अंतिम तीर चलाया था तब उस तीर का संधान इस मंत्र के माध्यम से किया था, अर्थात शमी पूजन के माध्यम से। आइए आगे बढ़ते हैं और एक और परंपरा के दर्शन करते हैं। यह दृश्य भी प्रभु श्रीनाथ जी मंदिर में स्थित श्री महाप्रभु जी की बैठक से ही है।
जो वस्त्र एवं स्वर्णाभूषणों से सुसज्जित अश्व आप देख रहे हैं, यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का ही है। और जैसा कि हमने दिव्य शंखनाद की दशहरे की प्रस्तुति में भी देखा था, अश्व पूजन की यह परंपरा निरंतर यहाँ पर सदियों से निभाई जा रही है। आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह विजयादशमी पर नाथद्वारा के इतिहास से संबंधित है। तिलकायत वंशावली के नित्य लीलास गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी जी के समय के ये दृश्य हैं। वे स्वतंत्रता के बहुत बड़े हिमायती थे तथा उनके समय में ही तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग जैसे महान लोग यहाँ नाथद्वारा आए थे। उन्होंने नाथद्वारा का अपना एक सशस्त्र बल बनाया था, जिसकी हर दशहरे पर इस प्रकार परेड हुआ करती थी, अथवा कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन हुआ करता था। यह जो आप देख रहे हैं, यह उस समय के बचे हुए निशान हैं। यह श्री गोपाल निशान चौकी है। यहाँ उस समय के सशस्त्र बलों के सेनापति रहा करते थे। और यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह मोती महल के उस हिस्से के दृश्य हैं जहाँ से गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी लाल जी अपने आदेश सीधे सेनापतियों को दिया करते थे। नाथद्वारा के इतिहास में यह प्रदर्शन दर्ज हैं और इन्हें गौरवपूर्ण रूप से देखा जाता है। श्री गिरधारी जी को भी वीर गिरधारी कहा जाता है। नगाड़े निशान की पूजा अर्चना दशहरे के अवसर पर कर कर मंदिर मंडल आज भी इस परंपरा को निभा रहा है। चौकी का जो भी जमादार होता है, वह इस परंपरा का निर्वहन करता है। पहले यज्ञ हवन किया जाता है, फिर निशान की और नगाड़े की पूजा की जाती है। श्रीनाथ बैंड उस समय उपस्थित रहता है। यह दृश्य पुनः श्री गोपाल निशान चौकी के हैं। यहाँ पर गोपाल निशान की पूजन करने से पूर्व हवन किया जा रहा है। पूर्ण विधि विधान से किए जाने वाले इस हवन के पश्चात गोपाल निशान का विधि विधान से पूजन किया जाता है। जैसा कि हमने आगे देखा था, इसके पीछे का इतिहास नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री गिरधारी लाल जी के समय का है। 2019 में चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा ने उस इतिहास को पुनर्जीवित करने हेतु उसी प्रकार से अवलोकन किया। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह दोनों ही स्थल गोपाल निशान चौकी एवं मोती महल के पीछे का हिस्सा बड़ा बाजार क्षेत्र में स्थित है, जहाँ इतिहास जीवंत होता दिखाई दिया था। दशहरा अर्थात विजयादशमी को श्रीनाथ जी मंदिर में निभाई जाने वाली इन परंपराओं के पीछे बहुत ही भाव छुपे हुए हैं। भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए इनमें स्पष्ट संदेश निहित हैं। आइए अब लौकिक परंपरा का अवलोकन भी कर लेते हैं, जिसके तहत प्रभु श्री जी में जिस दिन दशहरा उत्सव मनाया जाता है, उसके अगले दिन नाथद्वारा में स्थित श्री दामोदर लाल जी महाराज स्टेडियम में रावण, मेघनाथ एवं कुंभकर्ण के पुतलों का समग्र सनातन की भांति ही दहन किया जाता है। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासी एवं ग्रामीण जन इन दृश्यों का अवलोकन करने के लिए पहुंचते हैं। यह प्रभु श्री जी की नगरी एवं प्रभु श्री जी की सेवा प्रणाली का में अद्भुत परंपराएं हैं, जो विजयादशमी उत्सव को निभाई जाती हैं। आप सभी को पुनः एक बार विजयादशमी उत्सव की अग्रिम बधाइयाँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत प्रभु श्री जी के दशहरा अर्थात विजयादशमी उत्सव के संक्षिप्त दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें देवी शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों नवविलास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज दशहरा उत्सव के आगम के श्रृंगार धराए गए हैं।
नियम के यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। नामो विलास कियों जुलड़ती नवधा भक्त बुलाए। नामो विलास कियों जुलड़ती। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवाही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के आधार वस्त्र पर सुनहरी छापा की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए गए खंड पाट पर भी सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफेद मलमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल आधार वस्त्र पर सुनहरी छापा वाले धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, खुले बंद का चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि इनमें से सूथन सुनहरी जरी की किनारी एवं अन्य वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएँ आदि सभी आभरण स्वर्ण एवं स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज विशेष रूप से 4 पन्ना की माला जी धराई गई हैं, तो अन्य माला जी पर नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग के ही छापा की छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर मोतियों एवं स्वर्ण जड़ित रत्नों से सिद्ध किया हुआ सिरपेच धराया गया है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज आगम के श्रृंगार के तहत धराई जाने वाली एक मोर पंख की सादा चंद्रिका
धराई गई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण में जड़ित पन्ना से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूलगर की सेवा के तहत गोंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले एवं रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली एक माला जी धराई है, तो एक माला जी गुलाब के पुष्पों की धराई है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हरे मीना के और एक स्वर्ण वाले हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट लाल रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में स्वर्ण की एवं राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में जान्यो जान्यो री सयान, राजभोग में ते सोई तरुण तनया तीर और नवविलास की भावना के अन्य पद के साथ आरती में सुन मुरली की टेर, शयन में नेक सुनाओ मोहन मुरली, मान के पद में आज अजन दियो राधिका नैन, पोढ़वे के पद में पोढ़िए लाल लाडली संग कीर्तनों का प्रभु श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अन्य पद भी गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी के मंदिर में स्थित कमल चौक में ध्रुवबारी के नीचे संध्या समय कीर्तनकारों द्वारा रास पंचाध्यायी के पदों का गायन नवविलास की भावना से किया जाता है। वहीं प्रभु की भोग सेवा में नवविलास की भावना से प्रत्येक दिवस की विशेष सामग्री भी अरोगाई जा रही है। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी विजयादशमी उत्सव के
प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। विजयादशमी उत्सव की भावना से दर्शन करें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है। संदर्भ यह है कि आप भी अपने ठाकुर जी को समय पर उत्सव के लाड़ लड़ाने सेवा में पहुंच सकें। आज दशहरा शुभ दिन नीको जवारे पहरत गिरिधर लाल। आज दशहरा। आज प्रभु श्री जी की साज सेवा में हरे रंग के आधार वस्त्र पर पुष्प पत्रों की लता के, सुरमा सितारा के, कशीदे के, जरदोशी के भरत काम वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया और चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज रुपहरी जरी का सूथन, चोली एवं घेरदार वागा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र गहरे हरे दरियाई के धराए जाते हैं। पटका सुनहरी जरी का धराया जाता है। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का चरनार विंतक का भारी श्रृंगार धराया जाता है। माणक की प्रधानता एवं जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा, जिसे रुपहरी जरी की पाग भी कहते हैं, के ऊपर मानक का पट्टीदार सिर पेच, लूम, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। किलंगी नवरत्न की धराई जाती है। श्री कर्ण में आज 4 कर्ण फूल धराए जाते हैं। स्वर्ण का जड़ऊ का चोखटा पीठिका के ऊपर धराया जाता है। कली, कस्तूरी, वल्लभी आदि मालाएं धराई जाती हैं। गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की 2 सुंदर माला जी भी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में प्रभु के कमल छड़ी, माणक के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। दाएं श्रीहस्त में ही आज विशेष रूप से पन्ने की कटार धराई जाती है। खेल के साज में आज पट रुपहरी जरी का व गोटी चांदी की आती हैं। आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की दिखाई जाती है। श्री जी की राग सेवा के तहत मंगला में गोकुल को कुल देवता, राजभोग में तिहारे खिरक बताई, जवारे धरें उस समय आज दशहरा शुभ दिन नीको, आरती में चढ़े हरि, कनकपुरी में आज शयन में गोकुल को जीवन, मान के पद में विजयदशमी विजय मुहूर्त, पोड़वे के पद में वे देखो बरत, झरोखन दीपक कीर्तनों का गान किया जाता है। जय। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। नामो विलास कियो जुलड़ती, नवधा भक्त बुलाए। नामो विलास कियो जुलड़ती, नवधा भक्त अपने अपने श्रृंगार सवे सजे, अपने अपने श्रृंगार सवे सज, बहु उपहार लिवाए। नवमो विलास कियो नवधा भक्त बुलाए। सब श्यामा जुर चली रंग भीनी,
कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए बंसी बट संकेत सघन बन बंसी बट संकेत सघन बन काम कला दर्शाए मोहन मूरत वेणु मुकुट मणि मोहन मूरत वेणु मुकुट मणि कुंडल तिमिरन साये नमो विलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए काछनी कटी तट पीत पिछोरी पगनु पुर झनकार करे कंकण वलय हार मणिमुक्ता तीन गाम स्वर भेद भरे नमो विलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए सब सगियन अवलोक श्याम छवि सब सखियन अवलोक श्याम छवि अपनो सर्वस्व वारे कुंज द्वार बैठे पिय प्यारी कुंज द्वार बैठे पिय प्यारी अद्भुत रूप निहारे नमो विलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए पूवा खोवा मिठाई मेवा पूवा खोवा मिठाई मेवा नवधा भोजन आने तहाँ सत्कार कियो पुरुषोत्तम का तहाँ सत्कार कियो पुरुषोत्तम अपनो जन्म फल माने नमो विलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए भोग सराय अचवाय बिराधर भोग सराय अचवाय बिराधर नीराजन उतारे जय जय शब्द
रे नव मोविलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए साधन कुंज रस पुंज आलि गुंजत कुसुमन सेज सवारी साधन कुंज रस पुंज आलि गुंजत कुसुमन सेज सवारी रतिरन सुभट जुरे पिय प्यारी रतिरन सुभट जुरे पिय प्यारी काम वेदना तारी काम वेदना तारी नव मोविलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए नव रस रास विलास उलास ब्रज युवती न मिल नाव रस रास विलास उलास ब्रज युवती न मिल शिवल्लभ चरण कमल कृपाते रसिक दास रस पीने रसिक दास रस पीने नव मोविलास कियो झूलड़े ती नवधा भक्त बुलाए नव रस रास विलास हुलास ब्रजवती न मिल कीने शिवल्लभ चरण कमल कृपात शिवल्लभ चरण कमल कृपाते रसिक दास रस पीने रसिक दास रस पीने नव मोविलास कियो झूलड़े ती नवदा भक्त बुलाए नव मोविलास नव मोविलास नव मोविलास कियो झूलड़े ती। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।